जब साधक, व्यास जी ये बात हम इसलिए करें, नवधा भक्ति में तो नवधा तो उसके भेद हैं, नवधा और दसधा, पर किसी भी भक्ति को करने जब साधक चलता है, चाहे श्रवण हो, कीर्तन हो, स्मरण हो, पाद सेवन हो, अर्चन हो, बंधन हो, दास्य हो, सख्य हो, आत्मनिवेदन हो, अथवा रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति का पथ हो, किसी भी भक्ति के साधन का आश्रय लेकर भक्ति पथ पर चलता है तो विघ्न आते ही हैं, कमजोर के लिए नहीं। हनुमान जी जैसे परम बलवान के आगे भी विघ्न आते हैं, विघ्नों से घबराना नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, भक्ति करने तो चलते हैं और सात्विक विघ्न जो आते हैं उस सात्विक विघ्नों को ही हम उपलब्धि मानकर संतुष्ट हो जाते हैं। हमारी बात का बुरा नहीं मानना और इसका अन्यथा अर्थ भी मत लगाना, क्यों अन्यथा अर्थ लगाने से सब परंपराएं चौपट हो जाएंगी। इसलिए भगवान ने जिनको जो सेवा सौंपी उन्हें अवश्य करना चाहिए, पर साधकों की दृष्टि से एक बात कही जाती है, माया मंदिर स्त्री और जगत व्यवहार, ये साधु को तब मिले जब रूठे करतार। जगत गुरु बन जाओ, अमुक बन जाओ, महामंडलेश्वर बन जाओ, कमंडलेश्वर बन जाओ, अमुक बन जाओ, तमुक बन जाओ, और इतनी बड़ी जमीन है, इतनी बड़ी जायदाद है, इतनी बड़ी संपत्ति है, इसको बटोर लो, उसको बटोर लो। ये कंचन कामनी का संयोग होना, मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा मिलना, ये उपलब्धि नहीं है। ये साधु को तब मिले जब रूठे करतार। हम लोग धन को अपने जीवन की उपलब्धि मानते हैं, लेकिन श्री स्वामी भगवत ऋषिक जी से पूछिए वो क्या कह रहे हैं। पैसा पापी साधु को परसि लगावे पाप, परसि लगावे पाप, ज्ञान वैराग्य बिगारे। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगारे। यहाँ तप त्याग विराग इन सबसे श्रृंगार होना चाहिए। वहाँ काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगारे। सब द्रोहिन ते बड़ो संत द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जन परसो पैसा। हनुमान जी ने भक्ति की प्राप्ति में सात्विक विघ्न को कैसे, सात्विक विघ्न ऐसे ही आते हैं व्यास जी, वो झगड़ा करते हुए नहीं आते, वो प्रेम से आते हैं। तो उनको प्रेम से ही नमस्कार कर लें, हाथ जोड़ते हैं आपने चित्रकूट में एक महात्मा का दर्शन किया होगा पहले, श्री मौनी जी महाराज। बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। अभी कुछ वर्ष पूर्व उनका शायद 2017 में ही उनका धामवास हुआ। बड़े निर्मल महात्मा थे, बहुत निर्मल संत थे। अहरनिश नाम जब चलता था उनका, और शायद 5 वर्ष के बालक में भी इतना भोलापन नहीं हो सकता जिससे अधिक भोलापन उनमें था। अपने संपूर्ण जीवन में न 1 रुपए का संग्रह, न 1 इंच भूमि ली, कुछ नहीं, कोई संग्रह परिग्रह नहीं, परम विरक्त। कथा में बैठते तो माला लेकर बैठते और बिना कथा के बोलकर नाम जप करते। सीताराम सीताराम सीता, बड़ी मीठी वाणी बोली, सीताराम सीताराम सीताराम, श्री सीताराम श्री सीताराम, राम 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 राम, राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम।
फिर कहते महाराज जी वक्ता एक है श्रोता दो है। क्या? वक्ता एक है श्रोता दो हैं। मतलब ये कान हमारे श्रोता हैं और जिह्वा हमारी वक्ता है। ये कान को नाम श्रवण का इतना अभ्यास पड़ गया है कि नाम न लें तो प्राण निकल जाएंगे, माथा फट जाएगा। भोजन के समय भी नाम चलता रहता है अच्छे से। और पूज्य श्री छावनी वाले महाराज जी उनको चद्दर उड़ाया है, एक माला पहना दी, बोले आप तो पूरे 84 को चित्रकूट के श्री महंत हो। ऐसे कोई किसी को कह देने से श्री महंत थोड़ी हो जाता है। 1 इंच भूमि नहीं, एक कुटिया अपनी नहीं, श्री महंत हो गए। पर उन्होंने कह दिया और मौनी जी ने स्वीकार कर लिया। हम जाते तो कहती रही इतने बड़े महात्मा ने हमको कहा है कि हम पूरे 84 को चित्रकूट के श्री महंत हैं, तो हम कुछ गमछा चद्दर आपको नहीं देंगे, रुपया 2 रुपया दक्षिणा नहीं देंगे, तो हमारी श्री महंती का जो मान है वो घट जाएगा। मांगते तो किसी से थे नहीं, कुछ नहीं हो तो इलायची देते थे, इलायची रखते थे, इलायची दे देते, कुछ ना कुछ देंगे तब मान बढ़ेगा। क्यों? छावनी वाले महाराज बोल के गए कि तुम 84 कोष के श्रीमान थे। किस प्रसंग में मोनी जी की बात आई? हाँ, सात्विक विघ्न के बारे में। और उनका गुरुस्थान क्या था जानते महाराज जी? बरसाने में जो वो है ना सांकरीखोर रामानंद संप्रदाय का, बिंदु परंपरा का बहुत पुराना स्थान है। सांकरीखोर बहुत पुराना स्थान है। तो सांकरीखोर जो बरसाने में स्थान है, प्राचीन स्थान, उसका महंत उनको बनाया गया था। जबरदस्ती उनके गुरु महाराज ने, उनके गुरु भाइयों ने इकट्ठा करके उनको चादर उड़ा के महंत बनाया और ब्रजवासियों ने हाथी बुलवाया था। हाथी पर बिठाकर उनकी शोभा यात्रा निकाली और शोभा यात्रा करके आए, अपने गुरु भाई को सब माला और चादर उड़ा के भाग गए। बोले अब संभारो, हम चले। क्यों? बोले बन गए महंत, हाथी पर घूम लिए, अब जिसको संभालना वो संभाले। नहीं गए, फिर चित्रकूट चले गए। ये हनुमान कर परसा, ये हनुमान पुनित ही कीन प्रणाम, राम काज कीने बिन मोहि माई मेरे श्याम लगो